हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट राजस्थान, नेशनल पार्क इन राजस्थान। ओके, तो पहले देखते हैं राजस्थान में क्या क्या नेशनल पार्क है। एक तो है डेजर्ट नेशनल पार्क, जो राजस्थान का सबसे बड़ा और लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, वो है डेजर्ट नेशनल पार्क। ये है लार्जेस्ट, ठीक है। उसके बाद है रणथंभौर नेशनल पार्क, इसका एरिया है 274 स्क्वायर किलोमीटर। सरिस्का नेशनल पार्क, इसका एरिया है 273 स्क्वायर किलोमीटर। मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क, जो दारा नेशनल पार्क है, उसका एरिया है 200 स्क्वायर किलोमीटर। एंड केवलादेव नेशनल पार्क, इसका एरिया है 29 स्क्वायर मीटर, जो है स्मॉलेस्ट, राजस्थान का स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क। तो राजस्थान में मेनली हम 5 नेशनल पार्क देखते हैं। डेजर्ट नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का, मुकुंदरा एंड केवलादेव। इसके अंदर से डेजर्ट जो है, डेजर्ट नेशनल पार्क है सबसे बड़ा। इसका एरिया भी बहुत ज्यादा है, 3162 स्क्वायर किलोमीटर। एंड केवलादेव नेशनल पार्क है 29 स्क्वायर किलोमीटर। ये है राजस्थान का स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क, ठीक है। मैप में राजस्थान का जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पे सिचुएटेड है। ये है डेजर्ट नेशनल पार्क, मेनली जो थर एरिया है राजस्थान का, उस एरिया में ये सिचुएटेड है। सरिस्का नेशनल पार्क है ये। केवलादेव जो स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क यहाँ पे है। रणथंभौर, दारा, ये है पूरा जो नेशनल पार्क। तो डेजर्ट, सरिस्का, केवलादेव, रणथंभौर एंड दारा, तो ये 5 नेशनल पार्क के बारे में आज हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो जो चीज हम डिस्कस करेंगे सभी एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। एक एक लाइन यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखते हैं डेजर्ट नेशनल पार्क। तो डेजर्ट नेशनल पार्क हमने कहा लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन राजस्थान, सिचुएटेड इन राजस्थान नियर द टाउन ऑफ जैसलमेर एंड बाड़मेर। तो राजस्थान के जैसलमेर एंड बाड़मेर इस टाउन के साइड में ही ये सिचुएटेड है डेजर्ट नेशनल पार्क। स्प्रेड 1900 स्क्वायर किमी इन जैसलमेर एंड 1262 स्क्वायर किमी इन बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो जैसलमेर में मेनली 1900 किमी है इसका एरिया, एंड बाड़मेर में है 1262 स्क्वायर किमी। तो ये दो जो डिस्ट्रिक्ट है, ये दो डिस्ट्रिक्ट लेके ये डेजर्ट नेशनल पार्क सिचुएटेड है। बिकम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1918। तो 1980 ईयर में ये जो नेशनल पार्क है इसको यूनेस्को ने उसका जो वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट है उसमें इसको इंक्लूड किया है। डिक्लेयर एज ए नेशनल पार्क इन 1981 एंड उसके बाद ये एज ए नेशनल पार्क डिक्लेयर हुआ है 1981 में। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कहाँ पे ये सिचुएटेड है एंड कब ये नेशनल पार्क बना था। मेनली 2 डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, एक है जैसलमेर और दूसरा है बाड़मेर, ये 2 डिस्ट्रिक्ट लेके ये पूरा डेजर्ट नेशनल पार्क सिचुएटेड है। डेजर्ट नेशनल पार्क हैज सैंड ड्यून इन द वेस्टर्न पार्ट। तो वेस्टर्न पार्ट में क्या है, सैंड ड्यून है एंड रॉकी एंड ग्रेवलरी एरिया इन द रिमेनिंग पार्क एरिया। एंड बाकी और जो एरिया है उस एरिया में है रॉक टाइप ऑफ एंड ग्रेवल टाइप ऑफ मटेरियल से लेके वो पार्क एरिया बना है। एंड वेस्टर्न पार्ट जो है सैंड ड्यून से बना है। इसका वेस्टर्न पार्ट जो है मेनली 3rd डेजर्ट एरिया में है, इसलिए ये पूरा एरिया सैंड से बना है। एंड बाकी जो दूसरे तरफ का जो एरिया है वो रॉक एंड ग्रेवल से बना है। सैंड ड्यून फॉर्म अराउंड 44% ऑफ द पार्क। तो इस पार्क का 44% लेके है sand dunes. Major landform consist of craggy rocks and compact salt lake. तो यहाँ पे हम लैंडफॉर्म जो देखते हैं क्या क्या है, मेजर जो लैंडफॉर्म है वो बना है मेनली रॉक से एंड सॉल्ट लेक बटन इंटरमीडियल एरिया एंड फिक्स्ड ड्यून्स, मेनली ड्यून्स टाइप ऑफ लैंडफॉर्म हम यहाँ पे देखते हैं। The desert national park has a collection of fossils of animal and plant. तो यहाँ पे हम fossils भी देखते हैं, animal and plant बहुत दिन से इस जगह पे जमा होकर रहा है एंड मेनली 180 मिलियन ईयर्स लेके यहाँ पे एनिमल एंड प्लांट वगैरह ये सब एज ए फॉसिल बन रहा है। तो यहाँ पे बहुत टाइप ऑफ
फॉसिल्स भी हम देखते हैं डेजर्ट नेशनल पार्क में। सम फॉसिल्स ऑफ डायनासोर्स, डायनासोर्स का फॉसिल्स भी यहाँ पे है, which are 60 million years old have been found in the area। 60 million years old का जो पुराना जो डायनासोर है उसका भी फॉसिल्स हम इस एरिया में देखते हैं। तो डेजर्ट नेशनल पार्क फॉसिल्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनिमल एंड प्लांट का। तो ऐसा एक नेशनल पार्क बताइए जिसमें फॉसिल्स है। एक तो मध्य प्रदेश में है, मंडला फॉसिल्स नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश का स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क वहां पे है। एंड ये जो राजस्थान है, राजस्थान का डेजर्ट नेशनल पार्क, यहाँ पे भी हम फॉसिल्स का जो मतलब फॉसिल्स का जो विस्तार है, एरिया है, वो हम देखते हैं। डायनासोर का फॉसिल्स, एनिमल, प्लांट, इन सब का फॉसिल्स हम यहाँ पे देखते हैं। इंडियन बास्टर्ड, द एंडेंजर्ड इंडियन बास्टर्ड इज द मेजर अट्रैक्शन ऑफ द डेजर्ट नेशनल पार्क। तो जो इंपॉर्टेंट फौना है यहाँ पे डेजर्ट नेशनल पार्क में है वो क्या है? इंडियन बास्टर्ड। तो ये है मेन अट्रैक्शन ऑफ दिस नेशनल पार्क, इसके लिए ही ये नेशनल पार्क फेमस है मेनली। तो जियोग्राफी में हमने क्या क्या देखा डेजर्ट नेशनल पार्क का? ये जो एरिया है इसका वेस्टर्न पार्ट सैंड ड्यून से बना है और बाकी जो एरिया है रॉक, ग्रावल, इन सब से बना है। एंड यहाँ पे जो लैंडफॉर्म देखते हैं मेनली ड्यून्स टाइप ऑफ लैंडफॉर्म ही देखते हैं। और एक फॉसिल्स जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 180 ईयर्स ओल्ड फॉसिल्स भी इस एरिया में है। एंड जो मेन अट्रैक्शन है इस नेशनल पार्क का वो है इंडियन बास्टर्ड, जो एक एंडेंजर स्पीसीज है, वो ये डेजर्ट नेशनल पार्क में हम देखते हैं। नेक्स्ट है फ्लोरा एंड फौना। द ग्रेट इंडियन बास्टर्ड हमने कहा अभी, ये तो इंपॉर्टेंट फौना है ही। इस नेटिव टू द डीएनपी, डीएनपी मतलब डेजर्ट नेशनल पार्क, एंड इट्स लार्जेस्ट थ्राइविंग पॉपुलेशन इज फाउंड इन डीएनपी ओनली। तो ग्रेट इंडियन बास्टर्ड जो है इसका लार्जेस्ट पॉपुलेशन हम डीएनपी में देखते हैं। डेजर्ट नेशनल पार्क में बहुत ज्यादा ये जो फौना है ये हम देखते हैं। एंडेंजर्ड ओरिएंटल व्हाइट बैक्ड वाल्चर एंड लॉन्ग बिल्ड गिब्स आर आल्सो फाउंड हियर। तो यहाँ पे ओरिएंटल व्हाइट बैक्ड वाल्चर एंड लॉन्ग बिल्ड गिब्स भी हम जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है वो भी हम यहाँ पे देखते हैं। थर्ड डेजर्ट इज रिच इन स्नेक स्पीसीज। यहाँ पे हम स्नेक भी बहुत ज्यादा देखते हैं। 11% ऑफ टोटल 456 रेप्टाइल स्पीसीज ऑफ इंडिया आर फाउंड इन डीएनपी। तो इंडिया में जो 456 रेप्टाइल स्पीसीज है उनका 11% हम ये डेजर्ट नेशनल पार्क में देखते हैं। तो ये स्नेक स्पीसीज के लिए ये नेशनल पार्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है। DNP is the only place where Rajasthan state bird, राजस्थान का जो स्टेट बर्ड है ग्रेट इंडियन बास्टर्ड, द हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड ऑन द प्लैनेट, ठीक है। एंड द स्टेट एनिमल चिंकारा, स्टेट ट्री खेजड़ी, स्टेट फ्लावर रोहिदा आर फाउंड नेचुरली। तो ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है स्टेट बर्ड, दूसरा है स्टेट एनिमल, तीसरा है स्टेट ट्री, स्टेट फ्लावर, ये सब हम यहाँ पे देखते हैं। जो स्टेट बर्ड है, स्टेट एनिमल है, स्टेट ट्री है, स्टेट फ्लावर है, ये सब हम यहाँ पे देखते हैं। तो फ्लोरा एंड फौना डेजर्ट नेशनल पार्क का बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ग्रेट इंडियन बास्टर्ड जो स्टेट बर्ड है राजस्थान का, ये एक ओनली प्लेस है डीएनपी जहां पे हम देखते हैं ये हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड ऑन प्लैनेट, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेट इंडियन बास्टर्ड कहां पे गया? ये है ग्रेट इंडियन बास्टर्ड, ये है बहुत इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ स्नेक स्पीसीज भी यहाँ पे बहुत ज्यादा है। 456 जो रेप्टाइल है इंडिया में उसके अंदर से 11% हम डीएनपी में देखते हैं। स्टेट ट्री जो है खेजड़ी, स्टेट एनिमल चिंकारा, स्टेट फ्लावर रोहिदा, ये सब इस नेशनल पार्क में ही हम देखते हैं। तो इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैप में ये कहां पे सिचुएटेड है? ये है डेजर्ट नेशनल पार्क जो थर्ड एरिया है, ये जो पूरा एरिया है ये मेनली थर्ड एरिया है। इस एरिया में ये डेजर्ट नेशनल पार्क सिचुएटेड है। और जो बाकी नेशनल पार्क है वो इधर है, जैसे सरिस्का, केवलादेव, रणथंबोर, दारा। जब हम इसको डिस्कस करेंगे तब इसके बारे में देखेंगे। तो अब तक डेजर्ट नेशनल पार्क से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या आता है? डेजर्ट नेशनल पार्क से कहां पे सिचुएटेड है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट लेके ये नेशनल पार्क सिचुएटेड है, कब ये एज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये डिक्लेयर किया गया था, कब एज ए नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था, यहाँ पे लैंडफॉर्म हम क्या देखते हैं, किस टाइप ऑफ लैंड मेनली हम इस एरिया में देखते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे फॉसिल्स का एक कलेक्शन हम देखते हैं इस एरिया में।
जो एंडेंजर्ड बार्ड है स्टेट बार्ड है राजस्थान का, जो इंडियन बास्टर्ड, ग्रेट इंडियन बास्टर्ड, वो मेनली हम डेजर्ट एरिया में ही देखते हैं, मतलब ये डेजर्ट नेशनल पार्क में ही। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन ग्रेट इंडियन बास्टर्ड के लिए डेजर्ट नेशनल पार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेट इंडियन बास्टर्ड ये हम देखते हैं कहां पे, डेजर्ट नेशनल पार्क में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां से। एंड उसके साथ साथ स्टेट ट्री, स्टेट एनिमल, स्टेट फ्लावर सभी हम इस नेशनल पार्क में देखते हैं। और मैप में भी हमने डिस्कस कर दिया है। अब आते हैं रणथंबोर नेशनल पार्क में। रणथंबोर प्रोटेक्टेड एरिया गॉट its name from the रणथंबोर फोर्ट located inside this protected area। तो ये जो रणथंबोर नाम है नेशनल पार्क का, ये कहां से आया है इसका नेम? यहाँ पे एक फोर्ट है जिसका नाम है रणथंबोर फोर्ट, जो इस प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर ही सिचुएटेड है, जिसके नाम से इसका नाम हुआ है। सराउंडेड बाय फॉरेस्ट एरिया विथ ए वेल थ्राइविंग पॉपुलेशन ऑफ टाइगर, दिस मेड दिस एरिया सुइटेबल फॉर हंटिंग बाय द महाराजा ऑफ जयपुर। तो यहाँ पे मेनली हम टाइगर का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा देख पाते हैं। तो यहाँ पे जो जयपुर है उसका जो महाराजा है, इसका एक सुइटेबल हंटिंग प्लेस था ये रणथंबोर नेशनल पार्क जो है अभी। आफ्टर द लॉन्च ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च होने के बाद 1973 में ये रणथंबोर बिकम अ टाइगर रिजर्व। तो यहाँ पे टाइगर का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है हमने कहा अभी, जिसकी वजह से जयपुर का जो महाराजा है उसका एक हंटिंग प्लेस था ये। तो टाइगर के रहने की वजह से ही आफ्टर टाइगर प्रोजेक्ट ये 1973 में इसको एज ए टाइगर रिजर्व बनाया गया है। इन 1980 टू 74 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ऑफ दिस रिजर्व वाज डिक्लेयर्ड एज नेशनल पार्क। तो ये टाइगर रिजर्व का 274 जो एरिया है इसको एज ए नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया है। तो इस पार्क से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसका नाम कहां से आया है, रणथंबोर ये नेम किस नाम से लिया गया है, रणथंबोर फोर्ट जिसके अंदर है। एंड मेनली ये एक टाइगर रिजर्व भी है। कितना एरिया लेके ये नेशनल पार्क बना है, नेक्स्ट देखते हैं। इन 1992 केला देवी सेंचुरी इन नॉर्थ एंड सवाई मानसिंह सेंचुरी इन साउथ वाज मर्ज्ड विद द रणथंबोर टाइगर रिजर्व। तो 1992 के बाद केला देवी जो सेंचुरी है नॉर्थ में सिचुएटेड है एंड साउथ में सिचुएटेड है सवाई मानसिंह सेंचुरी, ये जो रणथंबोर टाइगर रिजर्व है इसके साथ एक साथ मर्ज हुआ है। तो तीनों एरिया एक साथ मिलकर साइड बाय साइड ही सिचुएटेड है। रणथंबोर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान के मेनली ईस्टर्न पार्ट में ये सिचुएटेड है। इट इज लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ टू फेमस माउंटेन रेंज, द अरावली एंड द विंध्यन हिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है। ये जो रणथंबोर नेशनल पार्क है ये कौन सा ऐसा दो हिल का जंक्शन एरिया में सिचुएटेड है, कौन सा ऐसा दो हिल रेंज के बीच में ये सिचुएटेड है? एक है अरावली एंड एक है विंध्यान हिल। अरावली एंड विंध्यान हिल के बीच में ये रणथंबोर सिचुएटेड है। ठीक है, अरावली एंड विंध्यान हिल के बीच में जंक्शन एरिया में ये सिचुएटेड है। तो ये इधर से बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन हो सकता है। एंड ये जो रणथंबोर टाइगर रिजर्व है इसके साथ इसके साइड में कौन सा ऐसा दो सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड है, वो भी यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक है केला देवी एंड एक है सवाई मानसिंह सेंचुरी, ये दो उसके साइड में सिचुएटेड है। एंड राजस्थान के कौन से पार्ट में ये सिचुएटेड है? ईस्टर्न पार्ट में ये सिचुएटेड है। एंड इस पार्ट से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है, कौन से ऐसे दो हिल है जिसके बीच में रणथंबोर नेशनल पार्क सिचुएटेड है? अरावली एंड विंध्यान हिल। नेक्स्ट देखते हैं, रणथंबोर इज ऑल्सो एंडोर्ड विद बिग लेक, द पादम तालाब, राजबाग, मल्लिक तालाब आर द बिगेस्ट वन। तो यहाँ पे हम लेक भी देखते हैं, बहुत सारे बिग लेक्स भी हम ये रणथंबोर नेशनल पार्क में देखते हैं। एक है पादम तालाब, राजबाग, मल्लिक तालाब आर द बिगेस्ट वन। तो लेक क्या क्या हम इस नेशनल पार्क में देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे करके एक लेक का नाम भी दे सकता है कि ये लेक कौन से नेशनल पार्क के अंदर है। तो वैसे भी एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकता है। इट इज बाउंडेड टू द नॉर्थ बाय द बानस रिवर। तो नॉर्थ में है मेनली
बानस रिवर एंड टू द साउथ बाय द चंबल रिवर। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से है। क्या क्या रिवर हम जो रणथंभौर नेशनल पार्क में वहां पे देखते हैं, एक है बानस और एक है क्या, चंबल। ठीक है, बानस एंड चंबल रिवर। बानस रिवर जो है नॉर्दर्न पार्ट में है एंड चंबल रिवर है साउदर्न पार्ट में। तो हिल रेंज एंड रिवर दो ही इस नेशनल पार्क से बहुत इंपॉर्टेंट है। हिल रेंज है अरावली एंड बीनहन दोनों के जंक्शन प्लेस में, एंड यहाँ पे जो रिवर है एक है बानस रिवर और दूसरा है चंबल रिवर। नॉर्थ में है बानस एंड साउथ में है चंबल। नेशनल पार्क कवर टोटल एरिया ऑफ 392 स्क्वायर किलोमीटर। टोटल एरिया है इसका कितना, 392 स्क्वायर किलोमीटर, इंक्लूडिंग बफर जोन कोर एरिया ऑफ अबाउट 275 स्क्वायर किलोमीटर। बफर जोन है 275 स्क्वायर किलोमीटर एंड टाइगर रिजर्व एरिया इज अबाउट 334 स्क्वायर किलोमीटर। जो नेशनल पार्क है उसका एरिया है 392 स्क्वायर किलोमीटर एंड जो टाइगर रिजर्व है उसका एरिया है 334 स्क्वायर किलोमीटर। आई थिंक ये पार्ट आपको क्लियर हो गया। ये रणथंभौर नेशनल पार्क से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए। एलिवेशन क्या है, 215 टू 505 मीटर अबव मीन सी लेवल, ये है इसका एलिवेशन। फ्लोरा एंड फौना हम यहाँ पे क्या क्या देखते हैं, तो डेजर्ट नेशनल पार्क में तो हमने इंपॉर्टेंट एक फौना देखा, इंडियन ग्रेट इंडियन बास्टर्ड जो डेजर्ट नेशनल पार्क के लिए है। तो एंड रणथंभौर में देखते हैं The park is the northernmost limit of the distribution range of Bengal tiger। तो नॉर्दर्न पार्क में ये ऐसा ही एक पार्क है जहां पे हम बेंगल टाइगर देखते हैं। ये एक नॉर्दर्न मोस्ट लिमिट है नॉर्दर्न पार्क में, इसके बाद और कोई नेशनल पार्क में हम बेंगल टाइगर नहीं देखते हैं। होम टू ए गुड पॉपुलेशन ऑफ लियोपार्ड। लियोपार्ड भी यहाँ पे हम बहुत सारे देखते हैं। अदर एनिमल के अंदर क्या क्या है, हाइना है, जैकल, ब्लैक बाघ, चिंकारा, चीतल, सांबर, नीलगाय, ठीक है, रेसस, मैकाक, ये सब टाइप ऑफ एनिमल हम यहाँ पे देखते हैं। फॉरेस्ट एरिया मेनली क्या है, ड्राई डेसिडुअस विद अबंडेंस ऑफ ए ट्री स्पीसीज लोकली नोन एज ढाक that is capable of withstanding long period of drought। तो ये यहाँ पे हम जो फॉरेस्ट टाइप देखते हैं वो मेनली है ड्राई डेसिडुअस टाइप ऑफ फॉरेस्ट। तो ऑब्वियसली ये राजस्थान है, यहाँ पे हम ज्यादातर करके ड्राई टाइप ऑफ एरिया ही देखते हैं। एंड यहाँ पे बहुत सारे ट्री स्पीसीज भी है जिसको हम लोकली क्या कहते हैं, ढाक कहते हैं। लोकली इसका नाम है ढाक। जो ये जो एरिया है ये मेनली ड्रॉट एरिया है, राजस्थान एरिया। तो ड्रॉट एरिया में भी वो बहुत ज्यादा टाइम तक जिंदा रहता है, इसलिए ये स्पेशली इस जगह पे ही बनता है। तो यहाँ पे इस ट्री स्पीसीज को हम लोकली ढाक कहते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है कि यहाँ पे जो ट्री स्पीसीज है डेजर्ट एरिया में और रणथंभौर नेशनल पार्क में उसका लोकल नेम क्या है, ऐसे करके क्वेश्चन हो सकता है। और ढाक ऐसा एक ट्री स्पीसीज कौन से नेशनल पार्क में मिलता है वो भी करके भी क्वेश्चन हो सकता है। तो इस पार्ट से मेनली ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड बंगाल टाइगर जो एक नॉर्दर्न पार्ट का एक ऐसा ही जो पार्क है जहां पे हम बंगाल टाइगर देखते हैं। इसके बाद और जो नॉर्दर्न पार्ट का जो नॉर्दर्न पार्ट का जो नेशनल पार्क है वहां पे हम और बंगाल टाइगर नहीं देखते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रणथंभौर नेशनल पार्क हम मैप में देखते हैं अभी राजस्थान का। ये है रणथंभौर नेशनल पार्क जो कालिया देवी जो सेंचुरी है इधर है, एंड सवाई मानसिंह जो सेंचुरी है वो है यहाँ पे। दो एक साथ मर्ज किया है, इसके साथ हमने कहा पहले दो एक साथ मिलके टोटल एरिया एज ए प्रोटेक्टेड एरिया बना है। तो इसके साइड में ही ये दो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये सिचुएटेड है। और इसके नॉर्दर्न पार्ट से जा रहे हैं बानस रिवर, साउदर्न पार्ट से ये जा रहा है चंबल रिवर, ये है चंबल रिवर, ये है बानस रिवर। इसके अंदर रणथंभौर फोर्ट इसके अंदर सिचुएटेड है जिसके नाम से इसका नाम हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तालाब जो है कहा था मालिक तालाब, ये एक है, ये और एक तालाब है। तो जो इंपॉर्टेंट लेक था यहाँ पे वो सब है यहाँ पे। तो आई थिंक रणथंभौर नेशनल पार्क आपको समझ में आ गया है। इंडिया के मैप में अगर आप देखोगे तो रणथंभौर नेशनल पार्क यहाँ पे सिचुएटेड है, राजस्थान के इस प्लेस में सिचुएटेड है। तो रणथंभौर से बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिल इंपॉर्टेंट है, रिवर इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर फोर्ट है किसके नाम से इसका नाम हुआ है वो इंपॉर्टेंट है। एंड और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से है, वो हमने पूरा यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट हम आते हैं सरिस्का नेशनल पार्क में। इसका एरिया
सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो एरिया है, सरिस्का नेशनल पार्क ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, इसका एरिया है अप्रॉक्स 800 स्क्वायर किलोमीटर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एंड जो नेशनल पार्क है उसका एरिया है 273 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, सरिस्का हैज ऑल 3 प्रोटेक्टेड एरिया, ये टाइगर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो सरिस्का ये नेशनल पार्क भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है एंड टाइगर रिजर्व भी है। सरिस्का इज लोकेटेड इन द आरावली रेंज। ये और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से निकलता है, सरिस्का नेशनल पार्क मेनली कौन से हिल रेंज में सिचुएटेड है? अरावली हिल रेंज में। इट इज रिच इन मिनरल रिसोर्स स्पेशली कॉपर। तो यहाँ पे हम कॉपर टाइप का मिनरल मेनली देखते हैं। दो द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बैन द माइनिंग एक्टिविटीज इन दिस एरिया, मार्बल माइनिंग इज स्टिल प्रेजेंट इन दिस जोन। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस जगह पे माइनिंग का जो एक्टिविटी है वो बंद किया है, फिर भी यहाँ पे जो मार्बल का माइनिंग अभी भी चल रहा है। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है, कहाँ पे ये कौन से रेंज में सिचुएटेड है? आरावली। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से होता है एंड यहाँ पे माइनिंग एक्टिविटीज सुप्रीम कोर्ट ने बंद किया है। Kanakwadi Fort, a 16th century fort originally built by Jai Singh II, located near the center of the park। तो इस पार्क के सेंटर में ही एक ऐसा फोर्ट है, कनकवादी फोर्ट, जो यहाँ पे सिचुएटेड है। एंड उसके बाद पांडुपल हनुमान जी टेम्पल लोकेटेड इन द हिल इन द सेंटर ऑफ द रिजर्व इज बिलीव टू बी वन ऑफ द रिट्रीट ऑफ द पांडवा। तो पांडवा के नाम से ही यहाँ पे पांडुपल हनुमान जी टेम्पल है जो इस हिल सेंटर के साइड ही सिचुएटेड है। दिस साइट कॉजेस प्रॉब्लम फॉर वाइल्ड लाइफ ड्यू टू हेवी ट्रैफिक। तो ये जो टेम्पल है यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग आते हैं, टूरिस्ट एरिया भी है, तो इसकी वजह से यहाँ का जो वाइल्ड लाइफ है इस पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रैफिक, बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे बढ़ जाता है इसलिए। तो यहाँ से और एक इंपॉर्टेंट क्या क्या हो सकता है, कानकवादी फोर्ट जो यहाँ पे सिचुएटेड है, पांडुपल हनुमान जी टेम्पल यहाँ पे सिचुएटेड है। तो ऐसे करके क्वेश्चन हो सकता है, ये टेम्पल कौन से नेशनल पार्क में सिचुएटेड है, कानकवादी फोर्ट कौन से नेशनल में सिचुएटेड है, ऐसे करके क्वेश्चन हो सकता है। सरिस्का इज फेमस फॉर इट्स बंगाल टाइगर। तो सरिस्का भी बंगाल टाइगर के लिए फेमस है, बट देयर वाज अ टाइम व्हेन टाइगर पॉपुलेशन बिकम जीरो। तो यहाँ पे एक ऐसा टाइम भी आया था जब टाइगर पॉपुलेशन यहाँ पे बिल्कुल नहीं था, टाइगर बिल्कुल नहीं था इस एरिया में। ठीक है, अराउंड 2005 तक। After this, 1 male tiger and 2 female tiger were relocated to this park from Ranthambore National Park। तो ये जो सरिस्का नेशनल पार्क है, यहाँ पे हम बंगाल टाइगर देखते हैं। एक ऐसा टाइम था जब यहाँ पे बंगाल टाइगर बिल्कुल जीरो हो गया था 2005 के आसपास, इस टाइम पे। उसके बाद क्या किया गया, रणथंबोर नेशनल पार्क जो हमने पहले डिस्कस किया, वो भी एज ए टाइगर रिजर्व है, वहां पे भी हम बंगाल टाइगर देखते हैं। तो उधर से एक मेल टाइगर एंड 2 फीमेल टाइगर इस एरिया में लाया गया, उसके बाद से यहाँ पे बंगाल टाइगर है। The combined effort of Government of Rajasthan, Government of India and Wildlife Institute of India and tracking support from ISRO made the relocation project a success। तो ये सब लोग मिलके एक साथ ये जो relocation process है, रणथंबोर से सरिस्का में लेके जाने का जो process है, ये सक्सेसफुली किया है। उसमें गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान भी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी है एंड इसरो ये भी है। अदर इंपॉर्टेंट स्पीसीज यहाँ पे क्या क्या है, लियोपार्ड, सांबर, डियर, चीतल, हाइना, जैकल। तो रणथंबोर एंड सरिस्का ये मेनली कौन से एनिमल के लिए फेमस है, वो है बंगाल टाइगर। एंड डेजर्ट जो नेशनल पार्क वो किसके लिए फेमस है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो फ्लाइंग हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड है उसके लिए वो फेमस है। एंड अदर इंपॉर्टेंट स्पीसीज भी ये सब है। वेजिटेशन में मेनली ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, ये भी रणथंबोर में सेम ही था। हमने कहा डेजर्ट एरिया है तो इसलिए मेनली ड्राई टाइप ऑफ फॉरेस्ट ही हम इस एरिया में देखते हैं। तो सरिस्का से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है, ये कौन से हिल रेंज में सिचुएटेड है, और अरावली हिल रेंज पे सिचुएटेड है, ऐसा एक नेशनल पार्क करके 1 2 3 4 करके एमसीक्यू क्वेश्चन भी दिया जा सकता है। उसके अंदर आपको सरिस्का नेशनल पार्क अगर रहता है तो उसको आपको पॉइंट करना है। एंड क्या क्या फोर्ट एंड टेम्पल यहाँ पे दिखता है, यहाँ का इंपॉर्टेंट फौना क्या है जो है बंगाल टाइगर, एंड कहां से एक जब ये कहां से एक टाइगर यहाँ पे रीइंट्रोड्यूस किया गया है, रीलोकेशन यहाँ पे दिया गया है, वो भी इंपॉर्टेंट है। रणथंबोर नेशनल पार्क से टाइगर लेके इस जगह पे लाया गया है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है, कहां से टाइगर सरिस्का नेशनल पार्क में लेके आया है। अब आते हैं मैप में। ये अगर आप देखोगे
तो राजस्थान के मैप में सरिस्का नेशनल पार्क इस जगह पे सिचुएटेड है। ठीक है, इसको अगर आप बड़ा करके देखोगे तो ये है पूरा सरिस्का जो नेशनल पार्क है, ये है। यहाँ पे एक लेक भी है, सरिस्का रेंज है यहाँ पे, तो ये है पूरा सरिस्का नेशनल पार्क। नेक्स्ट हम आते हैं दारा नेशनल पार्क में, जो मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क है, जिसको हम दारा नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। तो ये राजस्थान में सिचुएटेड है। इसका एरिया है 759.99 स्क्वायर किलोमीटर। ये कब बना था? 2004 में, एंड कंसिस्ट ऑफ 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यहाँ पे हम 3 इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखते हैं जो मिलके ये दारा नेशनल पार्क बना है। एक है दारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक है नेशनल चंबल सेंचुरी, और एक है जावर सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, ये 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलके ये जो दारा नेशनल पार्क है, मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क है, ये बना है। तो यहाँ से ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से होता है, ऐसा जो कौन कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलके ये दारा नेशनल पार्क बना है। तो दारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल चंबल सेंचुरी एंड जावर सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये 3 सेंचुरी मिलके ये दारा नेशनल पार्क बना है। इट इज लोकेटेड इन द काथियर गिर ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। ऑब्वियसली नियरेस्ट सिटी है कोटा। दारा इज ए लोकल वर्ड विच लिटरली मीन्स पास। तो दारा मीन्स है पास, जिसके नाम से ये दारा नेशनल पार्क हुआ है। दिस नेशनल पार्क इज अ वैली बिटवीन 2 पैरेलल माउंटेन, मुकुंदरा एंड गागरोला। तो 2 पैरेलल माउंटेन के बीच में ये वैली सिचुएटेड है, एक है मुकुंदरा और एक है गागरोला। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, ऐसा कौन सा 2 माउंटेन के बीच में ये नेशनल पार्क सिचुएटेड है। एंड और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से क्या है, कौन कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लेके ये दारा नेशनल पार्क बना है। ठीक है, तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से होता है। तो कौन कौन सा माउंटेन के बीच में एज ए वैली ये नेशनल पार्क सिचुएटेड है? मुकुंदरा एंड गागरोला, ये दोनों के बीच में एज ए वैली ये नेशनल पार्क सिचुएटेड है। There are 4 rivers that flows in this region. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दारा नेशनल पार्क के अंदर से ऐसा कौन कौन सा रिवर फ्लो करता है? ऐसा 4 रिवर है, जैसे एक चंबल रिवर, काली रिवर, आहू रिवर एंड रमजान रिवर। ये 4 रिवर इस नेशनल पार्क के अंदर से जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है चंबल रिवर, काली, आहू एंड रमजान, ये 4 रिवर इस नेशनल पार्क के अंदर से जाता है। डिक्लेयर एज टाइगर रिजर्व इन 2013। तो एज ए टाइगर रिजर्व ये कब डिक्लेयर हुआ था? 2013 में, एंड बिकम द 3rd टाइगर रिजर्व ऑफ राजस्थान। एंड ये राजस्थान का 3rd टाइगर रिजर्व है। और भी एक है, जैसे रणथंभौर जो नेशनल पार्क है वो भी एज ए टाइगर रिजर्व है। सरिस्का नेशनल पार्क ये भी एज ए टाइगर रिजर्व है। एंड ये जो दारा नेशनल पार्क ये भी एज ए टाइगर रिजर्व है। Kalisindh river from the eastern boundary and Chambal river from the western boundary of Mukundara Hill वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये जो मुकुंदरा हिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसका ईस्टर्न बाउंड्री में कौन सा रिवर है? कालीसिंध रिवर। ये पार्ट यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा रिवर मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क के अंदर से फ्लो करके जा रहा है? 4 रिवर, चंबल, काली, आहू एंड रमजान। एंड ईस्टर्न बाउंड्री में कौन सा रिवर है? चंबल रिवर है। वेस्टर्न बाउंड्री में क्या है? ये 3rd टाइगर रिजर्व ऑफ राजस्थान जो बना है 2013 में। तो ये पूरा पार्ट ही इस नेशनल पार्क से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं फ्लोरा एंड फौना। मुकुंदरा नेशनल पार्क हैज वेरी फ्यू टाइगर रिमेनिंग इन इट। तो यहाँ पे हम बहुत ही कम टाइगर देखते हैं, बचा है जो है बहुत कम टाइगर। अदर स्पीसीज क्या क्या है? लियोपार्ड, चीतल, सांबर, डियर, चिंकारा, ये सब है अदर स्पीसीज। तो मुकुंदरा हिल मेनली फौना, मेन फौना यहाँ पे क्या है? टाइगर, जिसके लिए ये फेमस है। मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क was once considered for the reintroduction of the Asiatic lion। तो यहाँ पे एक टाइम ऐसा आया था जब एशियाटिक लायन को यहाँ पे रीइंट्रोड्यूस करने के बारे में सोचा गया था। मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क रिसीव द फर्स्ट टाइगर फ्रॉम रणथंभौर टाइगर रिजर्व। ऐसा कौन कौन सा नेशनल पार्क है जहाँ पे रणथंभौर नेशनल पार्क से टाइगर लेके आया गया है? एक है मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क, दूसरा है सरिस्का नेशनल पार्क। ये 2 नेशनल पार्क में जो टाइगर है वो रणथंभौर से लेके उस जगह पे
लाया गया है? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है। फास्ट टाइगर जो मुकुंदरा हिल में है वो कहां से लाया गया है? रणथंभौर नेशनल पार्क से। वेजिटेशन इज मोस्टली ड्राई डेसिडुअस। तो अब तक जितना हमने नेशनल पार्क देखा राजस्थान में, सबका ही वेजिटेशन मोस्टली ड्राई डेसिडुअस टाइप ऑफ, क्योंकि ये डेजर्ट एरिया है तो इसलिए ड्राई डेसिडुअस टाइप ऑफ ड्रॉट प्रोन जो सब ट्री होता है वो सभी हम ज्यादा करके देखते हैं। तो दरा में मेनली क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये एक क्वेश्चन तो यहाँ से इंपॉर्टेंट होता ही है। ऐसा कौन कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलकर ये दारा नेशनल पार्क बना है? ये एक नियरेस्ट सिटी इसका कौन सा है? ये एक दूसरा है दरा का मीनिंग क्या है? तीसरा है ऐसा दो कौन सा माउंटेन है जिसके बीच में एज ए वैली ये दारा नेशनल पार्क सिचुएटेड है? कहां से पहली बार यहाँ पे जो टाइगर है वो लेके आया गया था रणथंभौर नेशनल पार्क से, वो भी इंपॉर्टेंट है। रिवर क्या क्या इसके अंदर से फ्लो करके जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है। बाउंड्री में क्या क्या है, इसका कौन सा बाउंड्री में क्या है वो इंपॉर्टेंट है। एंड जो फर्स्ट टाइगर है वो हमने कहा वो कहां से लेके आया गया है? रणथंभौर नेशनल पार्क से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैप में देखते हैं इसके बाद। ये है राजस्थान का मैप, यहाँ पे है रणथंभौर नेशनल पार्क, ये है केवलादेव जो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे, ये है दारा नेशनल पार्क, इसके नियरेस्ट सिटी यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये है कोटा जो यहाँ का नियरेस्ट सिटी है। एंड सभी पे ये जो सरिस्का है यहाँ पे भी एंड दरा में भी रणथंभौर से टाइगर लेके इस जगह पे रखा गया है। केवलादेव नेशनल पार्क, इसके बाद हम आते हैं, ये है लास्ट नेशनल पार्क ऑफ राजस्थान एंड स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क ऑफ राजस्थान। इसका एरिया कितना है? 29 स्क्वायर किलोमीटर। लोकेशन मेनली कहां पे ये सिचुएटेड है? ये मेनली एज ए भारतपुर बार्ड सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है। तो केवलादेव नेशनल पार्क मेनली एक बार्ड सेंचुरी है जो भारतपुर बार्ड सेंचुरी इसके नाम से भी हम इसको जानते हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये गया है 1985 में। ये एक बार्ड पैराडाइज है क्योंकि ये एज ए बार्ड सेंचुरी हम इसको जानते हैं, तो ये मेनली बार्ड के लिए ही इंपॉर्टेंट है। रणथंभौर, सरिस्का एंड मुकुंदरा हिल जो हमने देखा तो वो तीनों ही टाइगर के लिए फेमस। डेजर्ट नेशनल पार्क जो है वो ग्रेट इंडियन बास्टर्ड एक बार्ड है जिसके लिए वो फेमस है। एंड केवलादेव नेशनल पार्क ये भी एज ए बार्ड सेंचुरी है। इट इज अ मैन मेड वेटलैंड, ये मेनली एक मैन मेड एरिया है, लोगों ने इसको बनाया है। केवलादेव नेशनल पार्क कॉन्टेन 10 आर्टिफिशियल लेगून, क्योंकि ये मैनमेड एरिया है तो इसलिए यहाँ पे आर्टिफिशियल लेगून भी है बहुत ज्यादा, 10 है यहाँ पे। It was declared a protected sanctuary in 1971. 1971 में एज ए सेंचुरी ये डिक्लेयर किया गया था एंड 1982 में एज ए नेशनल पार्क ये डिक्लेयर किया गया है। लोकली इसको एज घाना नाम से हम जानते हैं। ये भारतपुर से 2 किमी साउथ वेस्ट में सिचुएटेड है एंड 55 किमी वेस्ट ऑफ आगरा, आगरा से 55 किमी वेस्ट में एंड भारतपुर से 2 किमी साउथ ईस्ट में ये सिचुएटेड है। तो इस पार्ट से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है? केवलादेव नेशनल पार्क, इसका दूसरा नाम क्या है? भारतपुर बार्ड सेंचुरी इसके नाम से भी जानते हैं। एंड इसका एरिया कितना? ये है स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क इन राजस्थान, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। ऐसा एक नेशनल पार्क का नाम बताइए जो राजस्थान में है, जो मैन मेड वेटलैंड है, वो है केवलादेव नेशनल पार्क। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है, मैन मेड वेटलैंड। एंड कब ये एज ए सेंचुरी डिक्लेयर हुआ था, कब ये नेशनल पार्क डिक्लेयर हुआ था, लोकल नेम इसका क्या है? घाना, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ से इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। चिल्का लेक ओडिशा एंड केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान वेल रिकॉग्नाइज्ड एज द फर्स्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया 1981। 1981 में जो एक चिल्का लेक है और जो एक केवलादेव नेशनल पार्क है, ये दो एरिया को एज ए रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा एक नेशनल पार्क का नाम बताइए जो फर्स्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज किया गया था, वो क्या है? केवलादेव नेशनल पार्क। और एक लेक जो है वो है चिल्का लेक जिसको हम फर्स्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज किया था। तो लेक है चिल्का लेक एंड नेशनल पार्क है केवलादेव नेशनल पार्क। Currently, केवलादेव नेशनल पार्क एंड लोकटक लेक आर इन मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से है। एंड यहाँ पे जो रिवर है, जो इंपॉर्टेंट रिवर इस नेशनल पार्क के अंदर से जा रहा है वो है, एक है गंभीर और एक है बाणगंगा। तो ये और एक दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिवर क्या क्या इस नेशनल पार्क के बीच से जा रहा है? एक है गंभीर और एक है
बाणगंगा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से है। तो इस स्लाइड से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो फर्स्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया गया था कौन से नेशनल पार्क, वो है राजस्थान में केवलादेव नेशनल पार्क। दूसरा है कौन कौन सा रिवर इसके अंदर से जा रहा है, गंभीर एंड बाणगंगा। फ्लोरा एंड फौना देखते हैं, मेनली ये बार्ड पैराडाइज है, हमने कहा ये एज ए बार्ड सेंचुरी है केवलादेव नेशनल पार्क, जिसको हम भारतपुर बार्ड सेंचुरी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे मेनली बार्ड ही देखते हैं जो यहाँ पे है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रीडिंग एरिया फॉर बार्ड से, तो वर्ल्ड के एक बहुत इंपॉर्टेंट बार्ड ब्रीडिंग एरिया है ये। वन ऑफ द मोस्ट फेमस बार्ड स्पीसीज One of the most famous bird species visiting this area in the winter season is critically endangered Siberian crane। तो Siberian crane करके ऐसा एक जो endangered species है जो winter season में यहाँ पे आता है, वो उसके लिए ये नेशनल पार्क फेमस है। तो डेजर्ट नेशनल पार्क जो था वो ग्रेट इंडियन बास्टर्ड जो बार्ड है राजस्थान का स्टेट बार्ड, उसके लिए फेमस है। एंड ये केवलादेव नेशनल पार्क मेनली साइबेरियन क्रेन इसके लिए फेमस है। तो ये दो जो नेशनल पार्क है मेनली बार्ड के लिए फेमस है। अदर स्पीसीज यहाँ पे क्या क्या दिखता है, क्रेन, पेलिकन, ईगल्स, फ्लाई कैचर एंड फैल्कन, जैकल, चीतल, नीलगाय, हाइना, पोर्कुपाइन, ये सब टाइप ऑफ स्पीसीज हम यहाँ पे देखते हैं। वेजिटेशन ऑफ दिस इज वेट लैंड इज मोस्टली कदम, बाबुल एक्सेट्रा। तो ये एक मैनमेड एरिया है, यहाँ पे हमने कहा 10 आर्टिफिशियल वेटलैंड है। तो यहाँ पे हम वेट टाइप ऑफ वेजिटेशन इस एरिया में मेनली हम देखते हैं, जो है कदम, बाबुल, ये। तो फौना में मेनली यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, साइबेरियन क्रेन एंड बार्ड के लिए ये नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल वेजिटेशन टाइप मेनली यहाँ पे क्या क्या है, वेजिटेशन टाइप ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट इंटरमिक्स्ड विद ड्राई ग्रासलैंड। तो ड्राई एरिया तो रहेगा ही क्योंकि ये डेजर्ट एरिया है, तो यहाँ पे ड्राई डेसिडुअस टाइप ऑफ फॉरेस्ट, सभी जो नेशनल पार्क है सभी का प्रिंसिपल वेजिटेशन टाइप है ये ड्राई डेसिडुअस टाइप ऑफ फॉरेस्ट। द पार्क्स फ्लोरा कंसिस्ट ऑफ 379 स्पीसीज, यहाँ पे हम 379 स्पीसीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट देखते हैं। तो वेटलैंड स्पीसीज देखते हैं 96 टाइप ऑफ वेटलैंड स्पीसीज देखते हैं। द वेटलैंड इज द पार्ट ऑफ इंडो गैंजेटिक ग्रेट प्लेन। तो यहाँ का जो वेटलैंड एरिया है हमने कहा है 10 वेटलैंड आर्टिफिशियल लेगून भी यहाँ पे बनाए गए हैं। तो वेटलैंड का जो पार्ट है वो मेनली इंडो गैंजेटिक जो ग्रेट प्लेन है, जो गैंजेटिक प्लेन एरिया है उसका ही पार्ट है। एंड उसके बाद राजस्थान गवर्नमेंट हैज प्रपोज्ड टू कंस्ट्रक्ट ए जू इनसाइड द केवलादेव नेशनल पार्क। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक जू बनाने के बारे में भी सोचा है इनसाइड द केवलादेव नेशनल पार्क। पर्पस ऑफ दिस जू कॉल्ड वेटलैंड एक्सिटो कंजर्वेशन एस्टैब्लिशमेंट। तो वेटलैंड एक्सिटो कंजर्वेशन के लिए ही मेनली यहाँ पे जू बनाने के बारे में सोचा गया है। इज टू डिस्प्ले ए रेंज ऑफ वेटलैंड स्पीसीज, जहाँ पे सब जो वेटलैंड स्पीसीज होगा वो उस जगह पे रखा जाएगा, इंक्लूडिंग राइनोसेरस, वाटर बाफेलो, क्रोकोडाइल, डॉल्फिन, एक्सोटिक और जो सब स्पीसीज है, सभी जो वेटलैंड जो स्पीसीज है वेट एरिया में रहता है उसको उस जगह पे कंजर्वेट करने के लिए एक जू बनाने के बारे में गवर्नमेंट ने यहाँ पे सोचा है, जो मेनली वेटलैंड एक्सिटो कंजर्वेशन एस्टैब्लिशमेंट है, WEACE। इसमें मेनली वेटलैंड जो स्पीसीज है उसको कंजर्वेट करने के लिए ये बनाने के बारे में सोचा गया है। तो ये जो केवलादेव नेशनल पार्क है, यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये जो नेशनल पार्क है ये राजस्थान का स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मेनली ऐसे बार्ड सेंचुरी है, बार्ड में इंपॉर्टेंट है साइबेरियन क्रेन, यहाँ पे 10 आर्टिफिशियल लेगून है। ये एक ऐसा नेशनल पार्क है जो मैन मेड एरिया है, तो राजस्थान का ये एक ऐसा ओनली नेशनल पार्क है जो मैन मेड वेटलैंड एरिया है। कब नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था, कब सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था, इसका लोकल नेम क्या है, कौन कौन सा रिवर इसके अंदर से फ्लो कर रहा है, एक गंभीर और एक बाणगंगा। एंड फर्स्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया ये रिकॉग्नाइज किया गया था एक नेशनल पार्क जिसका नाम है केवलादेव नेशनल पार्क। तो इतने सारे क्वेश्चन इस नेशनल पार्क से हो सकता है। मैप में देखते हैं, ये है भारतपुर, ये है भारतपुर एंड भारतपुर के अंदर ही यहाँ पे केवलादेव नेशनल पार्क सिचुएटेड है। इसको अगर आप बड़ा करके देखोगे तो ये है पूरा एरिया राजस्थान, यहाँ पे है केवलादेव नेशनल पार्क, ये है टोटल एरिया, इसके अंदर ये है वेटलैंड है इतने सारे। घाना कैनल जा रहा है जिसके नाम से ये एरिया को लोकली हम घाना कहते हैं।
तो ये है टोटल केवलादेव नेशनल पार्क। राजस्थान में नेलियम में डेजर्ट, रांथम्बोर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल, केवलादेव नेशनल पार्क, ये 5 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क यहाँ पे देखा। पांचों नेशनल पार्क ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने बहुत सारे एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन है, वो सभी क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। प्रोबेबल जितने सारे क्वेश्चन हो सकता है वो सब हमने डिस्कस कर दिया। एंड सब नेशनल पार्क के लिए एरिया, रिवर, हिल रेंज, कहाँ पे कौन से हिल रेंज में सिचुएटेड है, कौन से रिवर किस बाउंड्री एरिया में है, बाउंड्री में क्या क्या डिस्ट्रिक्ट है, कौन कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लेके कौन सा नेशनल पार्क बना है। तो इतने सारे एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन ये सभी नेशनल पार्क से हो सकता है। तो आई थिंक आज का ये पार्ट आपको समझ में आया है। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कॉमेंट करके बताएं। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।